जय हिंद। तो आप लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 से संबंधित भूगोल सब्जेक्ट का पार्ट 4 लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का स्तरीय होगा, जो परीक्षा में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10 से संबंधित सभी कंटेंट और सभी सब्जेक्ट का जो है सो आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो जो है सो आपको सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे वीडियो अपलोड कराया जाता है इस चैनल के माध्यम से, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जो है सो आपको फ्री में PDF प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूले, और लाइक कीजिएगा वीडियो अच्छा लगे तो, हेल्पफुल लगे तो, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय एग्जामिनेशन मास्टर बाय DK, यह मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस टाइप का जो होगा सब्सक्राइब लिखकर, ये इस पर आप क्लिक करके जो है सो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सही समय पर वीडियो जब उपलब्ध हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन गिर जाए, इस पर जाके ऑल कर लीजिएगा ऊपर वाला पे क्लिक करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, चलिए इसके बारे में परिभाषा बता देते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा आपको एक भी क्वेश्चन समझ ना पाए, ऐसा हो नहीं सकता है। आपका एक भी डाउट रहने नहीं देंगे, जो आपको हर एक डाउट आपको कमेंट्स करने से पहले क्लियर कर देंगे। तो कमेंट्स में बताइएगा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। जो भी आप लोग का सजेशन होगा अगला नेक्स्ट वीडियो पर, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना आप से क्या समझते हैं। देखिए, परियोजना मतलब क्या होता है, तो कोई भी नियम और रूल लागू होता है उसी को परियोजना कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार हम लोग जान लेते हैं कि वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई कार्य संपादित हो, वैसी परियोजना। बहुउद्देशीय मतलब एक साथ कई कामों को किया जाता है, वैसे संपादित होता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझा देंगे। वैसी परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई कामों को, कार्य को संपादित किया जाता है, यानी कि सक्सेस किया जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। जैसे नदी घाटी परियोजना द्वारा बाढ़ नियंत्रण। नदी घाटी परियोजना अगर चलाया जाए तो उससे क्या होगा, बाढ़ नियंत्रण, यानी कि बाढ़ पर काबू कैसे किया जाएगा वो होगा। मृदा अपरदन पर रोक, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन और पर्यटन आदि कई कार्य किए जाते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना मानकर चलिए, देखिए स्कूल जाते हैं, जितना सब्जेक्ट होता है क्लास का उतना सब्जेक्ट को आपको होमवर्क मिलता है, वो सब करके ले जाना होता है। तो क्या एक से ज़्यादा काम मिल जाए अगर करने को, उसी को हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि क्वेश्चन में लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव उत्तर अपना शब्दों में। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किताबी भाषा को जाकर छापे। पढ़ते क्यों हैं और हम लोग इतना समझाते क्यों हैं डीपली में, क्योंकि हमारी बातों को आप लोग समझिए और अपने अनुसार जितना आप समझते हैं उसके अनुसार आप आंसर दीजिए, न कि किताबी भाषा। ठीक है, तो जो हम समझाते हैं उस तरह आप आंसर दीजिए, और देखिएगा नंबर कितना अच्छा एक्यूरेट आएगा। एक भी नंबर आपको 2 में से 2 आएगा, एक भी नंबर कटौती नहीं होगा। ठीक है, तो क्लास 10 से सभी कंटेंट सभी सब्जेक्ट का इसी चैनल पर प्रोवाइड होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो बहुउद्देशीय परियोजना आप लोग समझ गए कि एक साथ कई कामों को अगर करने को दिया जाए तो उसी के ही बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि मोनाजाइट भारत में कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है। तो मोनाजाइट भारत के केरल राज्य में मोनाजाइट रेत में मिलती है। रेत मतलब क्या होता है, बालू। तो मोनाजाइट भारत के एक केरल राज्य है जहाँ पर मिलता है। तो केरल राज्य साक्षरता दर के मामले भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 आता है। क्या आता है, तो नंबर 1 आता है केरल। तो इसे मोनाजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है। मोनाजाइट भारत के केरल राज्य में मिलती है। मोनाजाइट जो है रेत में मिलती है। कहाँ मिलती है, रेत में मिलती है, और इस मोनाजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है।
क्या पाई जाती है? थोरियम की मात्रा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रेत में मोनाजाइट कहाँ मिलता है? तो रेत यानी बालू में मिलता है। चले नेक्स्ट है, इसमें तो कुछ समझाने लायक था ही नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि जल संसाधन के क्या उपयोग हैं, लिखे। जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखिए। तो चलिए इसका जो है सो परिभाषा पढ़ लेते हैं कि जीवन में जल के उपयोग की सूची लंबी है। जीवन में जल के उपयोग की सूची लंबी है। आप लोग भी जानते हैं कि सुबह यानी कि मॉर्निंग से लेकर शाम तक जो है सो जल का ही उपयोगी है। तो जीवन में जल ही जीवन है। आप लोग जानते ही हैं कि जीवन में जल के उपयोग की सूची जो है सो अगर लंबी है, अगर देखा जाए तो पेयजल यानी कि पीने के लिए, घरेलू काम के लिए, सिंचाई यानी खेतीबाड़ी के लिए, कृषि के लिए, उद्योग यानी फैक्ट्री के लिए, जन स्वास्थ्य तथा मलमूत्र को विसर्जन इत्यादि के लिए कार्यों के लिए जो है सो जल अपरिहार्य है। जल कृषि, वानिकी, जल क्रीड़ा जैसे कार्यों की कल्पना बिना जल के नहीं की जा सकती है। आधुनिक औद्योगिक युग में भी जल कहीं विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त होता है, यानी कि बिजली उत्पन्न करने में हो रहा है, तो कहीं औद्योगिक मशीनों को ठंडा करने में जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए होता है। पर्याप्त मात्रा में सिंचाई फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए करती है। तो जल का जो है सो काफ़ी उपयोगी होता है। घरों में देखा जाए तो बिना जल का कोई भी सामान या बन नहीं सकता। पकवान हो या किसी भी तरह का फूड हो या भोजन हो, फिर सुबह उठते हैं तो जो फ्रेश व्रेश होते हैं तो जल का ही ज़रूरत पड़ता है। तो जल का जो है सो हम लोग के जीवन में काफ़ी जैसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसका जो अगर सूची बनाया जाए तो काफ़ी, तो ये तो आसान है, आप लिख सकते हैं कि जल संसाधन देखिए, संसाधन पहले कहते हैं कि हम लोग को मिलने वाली सुख सुविधा ही संसाधन है। पहनने के लिए कपड़ा, चलने के लिए रोड, कहीं जाने के लिए बहुत दूरी सफ़र करना हो तो गाड़ी, ये सब क्या संसाधन। संसाधन बहुत तरह का हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो संसाधन दो प्रकार का होता है। तो संसाधन दो, पहला होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। तो जल क्या है? तो यह प्राकृतिक संसाधन है। जल को मानव ने नहीं बनाया है, तो यह प्राकृतिक संसाधन में आ जाता है। ठीक है, तो इसका पहला वीडियो जो है पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जो है सो पूरा भूगोल, जियोग्राफी कंप्लीट करा देंगे। सब्जेक्टिव उसके बाद बच जाता है ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव कराने के बाद सब्जेक्टिव में ही आपको ऑब्जेक्टिव छिपा रहता है। अगर आपको ध्यानपूर्वक देखिएगा तो इसी को पढ़ के आप सब्जेक्टिव में भी मज़ा आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर ये हेल्पफुल लगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्जातीय जल विवाद के क्या कारण है। क्वेश्चन आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, हमारा पूरा प्रयास रहेगा समझाने का। अंतर्राज्यीय जल विवाद के कारण क्या है? तो पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जैसे कि वही बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे कि एक साथ कहीं होमवर्क दिया जाए, काम दिया जाए, उसी को ही परियोजना कहते हैं। और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारों को लेकर अंतर्राज्यीय लागत बढ़ गई है। कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन, यानी कि जल को किस तरफ ले जाना है उसी को कहता है दिशा परिवर्तन। ही परिवर्तन मतलब बदल कर, जो है सो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने से जो है सो हुई थी। क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन यानी कि बदल कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई है। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि तथा उद्योग विपरीत असर पड़ेगा। तो क्या था? तो वो अंतर्जातीय जल विवाद के कारण था, यही सब था। चलिए इसमें कुछ समझने वाला नहीं था कि जैसे मान के चलिए, कहता है कि ये एक बांध बनाया जा रहा था जिसके कारण जैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा यह आपत्ति जताया गया, विरोध किया गया, जिसके कारण जो है इस नदी का जो है दिशा परिवर्तन बदल दिया गया था। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट है कोयले के विभिन्न प्रकारों का नाम लिखिए। तो ये आप लोग को इम्पोर्टेंट रखना है कि काफ़ी, ये देखिए ये सब्जेक्टिव 2 नंबर का भी आपको मिलेगा और ऑब्जेक्टिव भी इसी में है। तो कोयले 4 प्रकार के होते हैं, आप लोग याद रखेंगे। कितने प्रकार का होता है? तो कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला है एंथ्रासाइट, उसके बाद है बिटुमन्स, उसके बाद है लिग्नाइट कोयला, तथा चौथा है पीट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है, पीट कोयला, और पीट सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है। क्या है? पीट सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। तो कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट कोयला तथा पीट सबसे अच्छा चालक है। तो रिवीजन इज द बेस्ट होता है। आप लोग 2 बार 4 बार जैसे वीडियो को देखा कीजिएगा, इससे काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमन्स, लिग्नाइट और पीट सबसे। तो 2 को तो ऐसे याद रख सकते हैं, ए बी करके 2 को ऐसे याद रख सकते हैं, ए से एंथ्रासाइट और बी से बिटुमन्स और लिग्नाइट जो एल से हो गया और पीट तो एल पी हो गया। ये क्या होगा? तो ए बी एल पी। तो 2 को ऐसे याद रख सकते, ए बी हो गया तो एल पी लिग्नाइट और कोयला तथा पीट सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट कोयला होता है। ऑप्शन यह जो है सो चौथा क्वेश्चन जो है सो आंसर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के मामले में अगर अच्छा कोयला पूछा जाए कौन सा है इनमें से, तो यह एंथ्रासाइट कोयला जो है पीट सबसे अच्छा कोयला होता है। चलिए नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? तो पेट्रोलियम ताप प्रकाश के लिए ईंधन, पेट्रोलियम क्या है? ताप प्रकाश के लिए ईंधन है। मशीनों को स्नेहक अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक कोणीय बिंदु का काम करती है। पेट्रोलियम का उपयोग संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा रसायन उद्योगों में होता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, पेट्रोलियम ताप प्रकाश के लिए ईंधन है। जलावन का चीज ही ईंधन कहलाता है। तो पेट्रोलियम ताप प्रकाश के लिए जैसे ईंधन है। मशीनों को स्नेहक अनेक विनिर्माण उपयोगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं संश्लेषित वस्त्र है। उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक कोणीय बिंदु का काम करती है। और पेट्रोलियम का उपयोग संश्लेषित वस्त्र और उर्वरक तथा रसायन उद्योगों में भी यानी कि फैक्ट्री में किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।